हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर डिस्कशन करने के पहले आपको यंग इंडिया और यंग जनरेशन के बारे में वो जानकारी, वो फैक्ट्स देने जा रहा हूं जिसको जानकर आप काफी एक्साइटेड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे देश की 65% पॉपुलेशन 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे देश की 50% पॉपुलेशन 25 वर्ष से कम आयु की है। हमारे देश का वर्किंग क्लास, जिसकी आयु 15 वर्ष से 59 वर्ष है, वो पॉपुलेशन 62.5% है। और हमारे देश की एवरेज आयु, एवरेज एज सिर्फ 29 साल है। फ्रेंड्स, आपको जानकर ये काफी एक्साइटमेंट होगा कि हमारा देश विश्व के जो यंगेस्ट कंट्रीज है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारा देश उन यंगेस्ट कंट्रीज में 5वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश यंग इंडिया, यंग जनरेशन से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री का विकास और उसका भविष्य उस कंट्री के यंग जनरेशन पे बहुत आधारित होता है। जैसा हमने आपको फैक्ट्स बताया कि हमारा देश यंग जनरेशन से भरा हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का यंग जनरेशन इस देश के आर्थिक विकास और समग्र विकास के साथ साथ इस देश को यंग इंडिया से न्यू इंडिया बनाने के लिए एक बहुत बहुमूल्य एसेट साबित हो सकता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हमारे देश का यंग जनरेशन डिजिटल वर्ल्ड, आईटी सेक्टर्स, न्यू एज स्किल्स, ई लर्निंग और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे पहला स्थान रखने वाला है। दूसरा, हमारे देश का यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एक्टिविटीज और इसके साथ साथ जो इंटरनेट बेस्ड सेल्स एंड सर्विसेज एक्टिविटीज हैं, उसमें अग्रणी स्थान रखते हुए नए जॉब क्रिएशंस की संभावना क्रिएट करने में सक्षम है। और तीसरा, हमारे यंग जनरेशन की इन क्षमताओं को देखते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं, उसकी अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाती हैं, जिससे हमारे देश का समग्र विकास, हमारे देश की उन्नति और भविष्य काफी हद तक यंग जनरेशन के कंट्रोल में है। फ्रेंड्स, यद्यपि हमारे देश का यंग जनरेशन अपने और अपने देश के भविष्य के लिए काफी सजग और सतर्क है, फिर भी उसे नए साल की शुरुआत एक फोकस्ड लाइफ विजन के साथ शुरू करने की आवश्यकता है, जिससे वो अपने परिवार, अपने समाज और देश के भविष्य के साथ साथ एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मकसद हो और उस जिंदगी की पूर्णता का एहसास कर सके। फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे यंग जनरेशन को अपने से कुछ सवाल पूछने होंगे। इस लाइफ विजन को शुरू करने के लिए 3 सवाल बहुत ही अहम हैं, और वो सवाल हैं। पहला सवाल, हमारी जिंदगी का पर्पस, हमारी जिंदगी का मकसद हमारे अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए क्या है। दूसरा सवाल, हम जिंदगी में क्या करना, क्या बनना और क्या पाना चाहेंगे, जिसके जरिए हम अपने उस मकसद को पूरा कर सकें। सवाल नंबर 3, हम क्या चाहेंगे कि हमारे जिंदा रहते हुए लोग हमें
किस नजरिए से देखें। हमारे मरने पर लोग हमारे लिए क्यों रोएं और हमारे न रहने पर हमारी किस बात को लेकर के, हमारे किस विचार को लेकर के लोग हमें याद करें। फ्रेंड्स, इन तीनों सवालों के जवाब यद्यपि इतने आसान नहीं हैं, फिर भी आप अपना समय लेकर इनके जवाब को ढूंढें और इनके जवाब के आधार पर आप अपना लाइफ विजन 2022 तैयार करें। फ्रेंड्स, यह आपका लाइफ विजन आपको आपकी जिंदगी की यात्रा में एक कंपास, एक रोड मैप, एक डायरेक्टर और एक मोटिवेटर का काम करेगा। इस लाइफ विजन के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे सारे थॉट्स, हमारे प्लान्स और हमारे एक्शंस इस लाइफ विजन को रियलाइज करने के ही डायरेक्शन में हो। फ्रेंड्स, हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ये बातें अवश्य उपयोगी लगी होंगी और यदि हाँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करने की कृपा करें। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम आपके साथ एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।